आखिर क्या वजह है कि कैदी नंबर 804 का खौफ इस निजाम के दिल से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। एक बंदा जेल की काल कोठरी में बंद है, ना इसे मीडिया पर दिखाया जाता है, ना ही इसका कोई इंतखाबी निशान है, मगर पूरे का पूरा सिस्टम आज भी इसके नाम से कांप रहा है। वरीदा फरूकी जैसे एंकर्स रोज टीवी पर बैठकर दावा करते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो चुकी है। तो फिर भाई मुझे ये बताओ कि खान के खिलाफ लॉन्च होने वाला हर मोहरा इतनी बुरी तरह से पिट क्यों रहा है? जवाद अहमद हो या इकरारुल हसन, अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, परवेज खटक हो या आयशा गुलाली, रिहाम खान हो या शाहिद खान अफरीदी, इन सब को खान के सामने खड़ा किया गया, मगर अवाम ने उनका वो हशर किया कि अब ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। किराए के भर्ती किए हुए सहाफी दिन रात एक करके भी हुकूमती बयानिया मजबूत नहीं बना पा रहे और ना ही इमरान खान को लोगों के दिलों से निकाल पा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का यह आलम है कि अभी हाल ही में मिस्टर पतलू जैसे मशहूर टिकटॉकर ने इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक वीडियो लगाने की गलती कर दी तो पब्लिक ने वो जवाब दिया कि उनकी फैन फॉलोइंग लाखों के हिसाब से सेकंडों में नीचे गिर गई। इंजाम यह हुआ कि उन्हें इकरारुल हसन की तरह इबरतनाक तरीके से नाक रगड़नी पड़ी और सरेआम सोशल मीडिया पर माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। यह है उस कैदी की ताकत। जो भी इसके खिलाफ मैदान में निकलता है या कोई इसके खिलाफ बात करता है, अवाम इसे उठाकर बाहर फेंक देती है। हत्ता कि बैनुल अक़वामी सहाफी मेहदी हसन दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं कि इमरान खान कितना मकबूल है। वो कहते हैं कि मैं उबर में आ रहा था तो एक पाकिस्तानी ड्राइवर खान के लिए अपनी जान देने की बातें करते हुए रो पड़ा। मैंने जिंदगी में ऐसा मकबूल लीडर कोई और नहीं देखा। अब जरा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मैदान का हाल देखते हैं। वहां आज भी खान की मकबूलियत और खौफ को रोकने के लिए पीटीआई के अरकान को बजोरे बाजू रोका जा रहा है और इलेक्शन मुहिम में ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक पंजाब से आराम से जाकर वहां खिताब भी कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन भी चला सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान और असद कैसर को गिलगित बल्तिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये वहां पर पहुंच गए तो नून लीग की जमानतें जब्त हो जाएंगी। सहाफी असदुल्ला खान ने बिल्कुल सच लिखा है कि गिलगित में तहरीक इंसाफ ने पूरे निजाम को नथ डाली हुई है। सारा सिस्टम मिलकर भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पा रहा और नून लीग का फॉर्म 47 के बगैर जीतना अब नामुमकिन हो चुका है। यानी धांधली के बगैर ये एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। नाजरीन, अब आते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसने हुकूमत की बुनियादों को भी हिलाकर रख दिया है और फैसला साज भी मजबूर हो गए हैं कि इस गैर मकबूल शहबाज शरीफ हुकूमत को अब ठिकाने लगा दिया जाए। मरूफ सहाफी अतर काज़मी कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि 4 साल गुजर जाने के बाद हर तरह की सहूलियत मिलने के बावजूद, रियासती और मुक़द्दर हलकों की हमायत होने के बावजूद ये जीबी का इलेक्शन लड़ने का हौसला नहीं कर पा रहे। ये इस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं जिसके पास ना कोई पार्टी निशान है और ना ही जिनका बयानिया उन बड़ों के मुताबिक काबिल कबूल है। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत जीपी के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पा रही? क्या 804 का इमरान खान का जो खौफ है बाकी सर चढ़कर बोल रहा है? एंकस मीना पाशा ने तो साफ कहा है कि अगर इसके बावजूद आपसे काम नहीं हो रहा तो जाकर डयाला जेल के अंदर माफी मांग ले। आप क्या समझते हैं? अपना हौसला कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है क्या वाकई ही ये सारे लोग नाकाम हो चुके हैं, मिस्टर पतलू और समेत, क्या इमरान खान की मकबूलियत अब भी आसमान पर चढ़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।